हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सब कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। तो जी, आज जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो अभी जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। तो जैसे कि मैंने पहले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है, सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूस और उसके बाद परफेक्ट। तो थोड़ा सा परफेक्ट को समझ लेते हैं कि परफेक्ट होता क्या है। तो देखें, सब पहले जो मैंने आपको सिंपल बताया था, तो सिंपल में जो है हम ये कहते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। अगर कोई हमसे पूछता है तो हमें ऐसे ही बोलते हैं। उसके बाद आता है कंटिन्यूस, क्योंकि उसके बाद हम काम जो है हम कर रहे होते हैं। हम स्कूल जा रहे होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं। तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो ऐसे हम बोल रहे होते हैं। यहाँ परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट में मैं काम कर चुकी हूँ, यानी मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं स्कूल जा चुकी हूँ। तो ये जो है हम काम मुकम्मल कर लिया है। होता भी ऐसे है, आप देखें हमारी लाइफ में, हम पे कोई हमसे पूछता है कि आप स्कूल जाते हो, तो हम कहते हैं हाँ हम स्कूल जाते हैं। तो अगर आपसे कहते आप रास्ते में कोई आपको मिलता है क्या, आप स्कूल जा रहे हैं, तो क्या हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ। तो आप परफेक्ट में मैं, अगर आप घर वापस आ गए कि आप स्कूल गई थी, हाँ मैं स्कूल जा चुकी हूँ। तो ऐसे जो है हम परफेक्ट कहते हैं उसको। और उसका जो हम पढ़ेंगे आज अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें कि अफर्मेटिव में फर्स्ट जो है हमारा सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद जो है हैव और हैज़ लगेगी। तो यहाँ पे देखें हैव और हैज़ किसके साथ लगेगी। यहाँ पे देखें आई, वी, यू और दे के साथ जो है हैव लगेगी। और ही, शी, इट और नेम के साथ जो है वो हैज़ लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वर्ब फॉर्म होगी वो हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे। तो आप भी गूगल में सर्च करें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो है आप ऐसे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करें और प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे देखिए कुछ मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। यू हैव, तो यहाँ पे देखें कि यू के साथ क्या लग रहा है? हैव लग रहा है। तो इस वजह से मैंने यू के साथ हैव लगाया है। यहाँ पे देखिए पास्ट, यू हैव पास द एग्ज़ाम, तुम इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। यहाँ पे देखें ये काम हो चुका है, तो इस वजह से ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। यहाँ पे पास्ट आया ये क्योंकि ये पास्ट जो है थर्ड फॉर्म है, पास की जो है थर्ड फॉर्म पास्ट होगी। उसके बाद जो है क्या है, ये एग्ज़ाम, एग्ज़ाम क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे सेंटेंस बनाया हुआ है। और दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। ये देखिए दे हैव, तो दे के साथ क्या लगता है? यहाँ पे देखिए दे के साथ भी हैव लगता है, तो इस वजह से मैंने हैव लगाया है। तो गो की जो थर्ड फॉर्म होगी वो गॉन होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने गॉन लगाई हुई है। टू हमारी प्रीपोजिशन है और द जो है हमारा आर्टिकल है। और उसके बाद जो मार्केट आ गई वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो दे हैव गॉन टू द मार्केट, वो बाज़ार जा चुके हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आएगा शी हैज़ रीड दैट बुक। अब देखें दिस और डेट का तो आपको पता होगा। दिस का मतलब होता है यानी जो चीज़ हमारे करीब होगी हम उसको कहेंगे दिस। अगर डेट है तो वो दूर दूर जो हमारे पास जो हमसे जो दूर चीज़ होगी हम उसको डेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें शी हैज़ रीड डेट बुक। यहाँ पे देखें शी के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। यहाँ पे देखिए शी के साथ ये हैज़ लगा, ये भी हमारी मेन वर्ब भी हैं। तो यहाँ पे देखें कि शी हैज़ रीड द बुक, उसने वो किताब
पढ़ ली है, यानी वो उससे दूर है बुक, तो इस वजह से कह रही है वो किताब जो है उसने पढ़ ली है। तो अब यहाँ पे आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ, इस सेंटेंस की तरफ। शी के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो मैंने हैज़ लगाया है। शी हैज़ कुक्ड डिनर, यानी कुक की जो थर्ड फॉर्म होगी वो कुक्ड होगी। तो उसने रात का खाना बना लिया है, ये भी काम हो चुका है। तो आई हैव ईटन फूड, तो आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखिए आई है, आई के साथ हैव लगता है, तो मैंने भी हैव लगाया है। ईट की ईट यानी फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये ईटन हो गया, ये थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे काम हो चुका है, क्योंकि ये खाना मैं खा चुका हूँ, मुकम्मल कर चुका हूँ। कंटिन्यू में मैंने क्या बताया था, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं खाना खा चुका हूँ, यानी मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे भी देखें ही के साथ क्या लगता है, यहाँ पे देखें ही के साथ जो है हैज़ लगता है। तो ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे भी देखिए उसने एक खत लिखा है, यहाँ पे भी एक काम हो चुका है। राइट जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, रिटन हमारी जो होगी थर्ड फॉर्म होगी। तो ये भी है अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप ये से प्रैक्टिस करें और आपको बेहतर तरीके से बनाना आ जाएंगे। तो जी अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो यहाँ पे भी देखें अफर्मेटिव नेगेटिव हम पढ़ेंगे अब। ये भी बहुत ही इजी है। अफर्मेटिव जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वैसे भी ये भी वैसे ही, हमने सिर्फ यहाँ पे नोट का इजाफी करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सिर्फ नोट का इजाफी होगा, नोट। तो ये देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव और हैज़ हमारी मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद हमारा नोट आ जाएगा, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देखें। यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो मैंने हैव लगाया है, उसके बाद नॉट लगाया है। सब्जेक्ट के बाद जो है हमारी मेन वर्ब लगेगी, और मेन वर्ब के बाद जो है हमारा नॉट लगेगा, उसके बाद जो है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे देखें मैंने लगाई है थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, द हमारा आर्टिकल है। तुम इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए हो, तो ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे भी देखें दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो मैंने हैव लगाया है, उसके बाद जो है हमारा नोट आ गया। तो थर्ड फॉर्म आ गई प्लेड, और उसके बाद द मैच, तो मैच हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उन्होंने मैच नहीं खेला है। दे हैव नॉट प्लेड द मैच, उन्होंने मैच नहीं खेला है। यहाँ पे भी देखें ये भी मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है। शी हैज़ नॉट ईटन लंच, उसने दोपहर का खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे भी देखें शी के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो इस वजह से मैंने हैज़ लगाया है। तो उसके बाद जो हम आते हैं, दे हैव नॉट क्लीन द हाउस, उन्होंने घर साफ नहीं किया है। तो दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो मैंने हैव लगाया है। तो देखें ये भी हमारे हो गए अफर्मेटिव नेगेटिव। तो आप ये ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, और उसका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने जैसे आपको कंटिन्यूस में पढ़ाया था, ये भी वैसे सेम है। हमारी जो मेन वर्ब जो होती है वो फर्स्ट में आ जाती है, यहाँ पे देखें। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, कौन सी, थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। हैव यू मेड लंच, क्या तुमने दोपहर का खाना बना लिया है। यहाँ पे देखें यू के साथ जो है हैव लगती है, तो मैंने हैव लगाई हुई है। और यहाँ पे देखें मेड यानी जो हम बना रहे हैं खाना, यानी हमारा वर्ब जो है हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी फॉर्म क्या थी, मेक थी। तो यहाँ पे देखें लंच हमारी ऑब्जेक्ट आ गई।
तो उसके बाद जो है हैज़ शी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्या उसने मसला हल कर लिया है। यहाँ पे भी देखें शी के साथ क्या लगती है, हैज़ लगती है, तो इस वजह से जो है हमारी मेन वर्ब जो है फर्स्ट में आ गई। क्या उसने मसला हल कर लिया है, ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे भी देखें हैज़ ही फिनिश्ड रीडिंग, क्या उसने पढ़ना मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पे भी देखिए वो काम मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट में हमेशा ऐसा ही होता है, हम काम मुकम्मल कर चुके होते हैं, हम परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। देखें ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो मैंने हैज़ लगाया है। उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। यहाँ पे देखिए हैज़ ही आंसर्ड द क्वेश्चन, क्या उसने सवाल का जवाब दिया है। तो यहाँ पे भी देखें ही के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, तो उसके बाद जो है हमारी थर्ड फॉर्म आ गई और हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। तो आप ये से प्रैक्टिस करें और आपको बेहतर तरीके से बनाना आ जाएंगे। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सेंटेंस भी बनाना आ जाएंगे। जी, अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये भी बिल्कुल इजी है। यहाँ पे अभी हमने और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है, नोट लगाना है, ये वाला नोट लगाना है, ये वाला नोट। तो उसके बाद जो है हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, हैज़ ही नॉट कॉल्ड। यहाँ पे देखिए हमारी मेन वर्ब जो है फर्स्ट में आ गई, ही के साथ हैज़ लगता है, इस वजह से मैंने हैज़ लगाया है। और सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है, तो मैंने नॉट लगाया है। उसके बाद जो है हमारी ऑब्जेक्ट लगेगी, तो मैंने ऑब्जेक्ट लगाई है। क्या उसने फ़ोन नहीं किया, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे भी देखें ये के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है, तो मैंने हैज़ लगाया हुआ है। और हमारी सब्जेक्ट है ही, तो सही सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। यहाँ पे देखिए नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट है, तो मैंने नॉट लगाया है। और हमारी ये आ गई थर्ड फॉर्म रिप्लाइड, फिर आगे हमारे प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो हमारी आ गए आर्टिकल, और उसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट आ गई। तो आप ये ऐसे सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से आपको बेहतर तरीके से बनाना आ जाए। अगर आपने मेरी वीडियो को पहले जो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें ताकि ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। थैंक यू।